ध्यान से, इसके के टर्म का सम एफएन के हो गया इस सीरीज के, है ना। G1 G2 G3 Gk का सम करेंगे तो एफएन के हो गया, मतलब इसके जो के टर्म का सम है वो यहाँ पर एफएन के हो गया। अच्छा, अब देखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम नॉर्म ऑफ जीके को निकालें, नॉर्म ऑफ जीके को निकालें, और जीके की देखो वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ एन के माइनस एफ एन के माइनस 1, है ना, क्योंकि जीके की देखो वैल्यू यहां पर ये है। अच्छा, अब देखो जरा यहां पर बात समझो ध्यान से बच्चों, कि जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो है ना एफ एन के माइनस एफ एन के माइनस 1, देखो जरा समझो ध्यान से, यहां पर हम एक काम करें, देखो जैसे एफ एन माइनस एफ एम के नॉर्म का डिफरेंस मैंने 2 की पावर के माइनस 1 माना था। देखो ऐसे इस टर्म को लेके चले, नॉर्म ऑफ एफ एन के माइनस एफ एन के माइनस 1 का नॉर्म, इसको हम लेके चल रहे हैं। देखो इसको लेके चले यहां पर हम लोग, और देखो यहां पर हम क्या करें, इसमें नॉर्म ऑफ एफ एन के, है ना, नॉर्म ऑफ एफ एन के है, और इसमें हम माइनस एफ एम के कर दें और प्लस एफ एम के कर दें। ये जब हम प्लस माइनस कर दिया, देखो ये सब क्यों कर रहे हैं समझो, इससे क्या हुआ कि जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई ये लेसर इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ x, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा देखो यहां पर नॉर्म ऑफ y, है ना। ये देखो ऐसे करके, ये देखो यहां पर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, तो लेसर इक्वल टू हो गया नॉर्म x प्लस नॉर्म y। देखो समझो, ये जो नॉर्म है, मैं देखो कोई भी दो टर्म लेंगे सीक्वेंस के, उनका डिफरेंस इससे छोटा है, ऐसा मैंने माना हुआ है ना। तो यहां पर भी देखो ये सीक्वेंस के दो टर्म है कोई भी, क्योंकि सब सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस के ही तो टर्म हुई, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा दिस 2 की पावर माइनस के, और ये भी हो जाएगा लेस देन 2 की पावर माइनस के। तो इनको अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर माइनस के, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस के प्लस 1। तो मतलब ये जो नॉर्म है ये लेस हो जाएगा 2 की पावर माइनस के प्लस 1 से, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये लेस हो जाएगी 2 की पावर माइनस के प्लस 1 से। नॉर्म ऑफ जीके, नॉर्म ऑफ जीके जो है ये लेस हो जाएगा 2 की पावर माइनस के प्लस 1 से। देखो क्या होगा, अब जरा यहां पर समझो ध्यान से, हमें Fn जो कॉची सीक्वेंस हम मान के चले थे उसको हम कन्वर्जेंट शो करना चाहते थे, है ना। Fn जो हम कॉची सीक्वेंस मान के चले थे उसको हम कन्वर्जेंट शो करना चाहते थे, तो बीच में हमने ये सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लगाया। देखो ध्यान दो क्या होगा, अब ये जो सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लगाया, हम ये शो करना चाहेंगे कि ये सब सीक्वेंस जो है वो अब्सोल्यूट समेबल है। अगर ये अब्सोल्यूट समेबल होगी तो समेबल भी हो जाएगी, इस बात का हम यूज करना चाहेंगे। तो अब्सोल्यूट समेबल शो करने के लिए हम देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, इस सब सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने जाएंगे। देखो इस तरह मिटा देते हैं, याद रखना Fn को हम कॉची सीक्वेंस मान के चले हैं, ठीक है, Fn को कॉची सीक्वेंस मान के चले, हमें ये शो करना है कन्वर्जेंट है, और इस बात का यूज करना है कि एब्सोल्यूट समेबल जो हमारी सीरीज होगी वो समेबल भी होगी। तो एब्सोल्यूट समेबल हम किसको प्रूव करेंगे, इस सब सीक्वेंस को, जीके को हम एब्सोल्यूट समेबल शो करना चाहेंगे। एब्सोल्यूट समेबल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना चाहेंगे और शो करना चाहेंगे। देखो ये इनफाइनाइट टर्म का सम फाइनाइट है, देखो कैसे, लिखो जरा समझो ध्यान से। देखो
थोड़ा सा ये टफ है, कन्वर्स थोड़ा टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझोगे। ध्यान दो, अब ये जीके का कॉन्सेप्ट, मतलब जो हम सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, देखो इसका क्या यूज था, ये क्यों लेके आए हैं, देखो अब तुमको ये समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा नॉर्म ऑफ जी के और के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसका हम सब निकालेंगे। दिख रहा है ना? हाँ देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्म ऑफ जी1, सॉरी के को 1 रखेंगे तो नॉर्म ऑफ जी1 प्लस क्या होगा नॉर्म ऑफ जी2 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा। देखो नॉर्म ऑफ जी के इससे कम है ना, तो ये लेसर इक्वल टू हो जाएगा, है ना। देखो जैसे नॉर्म ऑफ जी के जो है ये हमने प्रूव किया 2 की पावर माइनस के प्लस 1 से ये लेस है, तो नॉर्म ऑफ जी1 क्या होगा, ये लेस हो जाएगा 2 की पावर के की वैल्यू 1 रख दो तो 2 की पावर, है ना, 2 की पावर 0, मतलब ये 1 से कम हो जाएगा। नॉर्म ऑफ जी2 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर के की जगह 2 लिख दो तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। नॉर्म ऑफ जी3 ले लो तो के की जगह 3 ले लो तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। तो देखो ये लेस हो गया 2 की पावर 0 से, ये लेस हो गया 2 की पावर -1 से, ये लेस हो गया 2 की पावर -2 से अप टू इंफिनिटी। देखो ये क्या हुआ, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, और ये देखो एक जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर इन्फाइनाइट तक, है ना। a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशो जो कि 1/2 है, a यहाँ पर 1 है फर्स्ट टर्म, r का मतलब दिस बाय दिस कॉमन रेशो, तो 1 माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2। तो मतलब देखो ये जो जीके थी, जीके ये इसके नॉर्म का इनफाइनाइट तक सम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जीके क्या है, अब्सोल्यूट समेबल है। जीके क्या है, जीके हमारा अब्सोल्यूट समेबल है। यहां से ये बात प्रूव हो गई, क्योंकि जीके के नॉर्म के इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट कर रहा है ना। जीके के मतलब इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो 2 से लेस है, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, 2 से लेस है ना। इसका मतलब वो कुछ, देखो जैसे यहाँ पर ये लेस लगाया, यहाँ पर इक्वल लगाया, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इससे लेस था, ये इससे लेस था, इसलिए लेस आया था, लेकिन यहाँ पर इक्वल आया क्योंकि ये इसके इक्वल है। ये अच्छा यहाँ पर भी देखो इक्वल आया क्योंकि ये इसके इक्वल है। जो इक्वल या लेस है वो उसके जस्ट पिछले वाले को देखकर लगाते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखूं 4 लेस देन 7, अब मैं 7 को लिखूं 6 प्लस 1 तो इक्वल टू 6 प्लस 1, फिर मैं 6 को लिखूं 3 प्लस 3 तो इक्वल टू 3 प्लस 3, ऐसे करके, है ना। अब 7 कोई इससे छोटा थोड़ी है, 7 तो इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर देखो इक्वल आ गया। हाँ 4 7 से लेस था, वो अलग बात थी, तो वही चीज यहाँ पर भी है। ध्यान देना, यहाँ लेस क्योंकि ये इससे लेस है, ये इससे लेस, लेकिन यहाँ पर इक्वल क्योंकि ये इसके इक्वल है, और फिर ये भी इक्वल और ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो देखो जीके क्या हो गया, अब्सोल्यूट समेबल हो गया, है ना। तो जीके क्या हो गया, अब्सोल्यूट समेबल हो गया, इसका मतलब ये समेबल भी होगा, है ना। तो जीके अब्सोल्यूट समेबल हो गया, इसका मतलब अब्सोल्यूट समेबल सीरीज जो है वो समेबल भी होगी, इसका मतलब ये समेबल भी होगा। समझो ध्यान से। तो यहां पर देखो हम इसको हटा देते हैं, और यहां से हमें मिल गया कि सिंस जीके इज absolute summable implies जीके इज समेबल, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं जो absolute समेबल है वो समेबल होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो जीके absolute समेबल है तो वो समेबल भी होगा। जीके समेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा जीके का सम के बराबर 1 टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा, है ना भाई। जीके समेबल है, इसका मतलब जीके का 1 से लेके इंफिनिटी तक का सम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा देखो जीके के टर्म का सम क्या है, fn के है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जीके के जो के टर्म का सम है एफएन के की लिमिट के टेंडिंग टू इंफिनिटी पर एग्जिस्ट करेगी, मतलब वही तो था। जैसे कोई भी सीरीज है ना, जैसे कि मान लो हम कहते थे कि अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn को करने पर Sn आया, तो हम कहते थे कि भाई सिग्मा ऑफ है जो हमारी सीक्वेंस है Fn, जो सीरीज है Fn, n बराबर 1 टू इंफिनिटी उसका सम एग्जिस्ट करेगा। उसका सम एग्जिस्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसके n टर्म के सम की लिमिट, ये Sn क्या है? Sn है F1 F2 के n टर्म के सम की लिमिट। तो अगर उस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा n टर्म का सम होगा उसकी इंफिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। यही तो सीरीज के कन्वर्जेंस का मतलब था कि भाई इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके जो n टर्म का सम था उसकी लिमिट इंफिनिटी पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर देखो इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जो इसके के टर्म का सम होगा वो ये है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। क्योंकि यहाँ पर हम n की जगह k मान के चल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप n ले लो k ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप ऐसा कह सकते हो कि k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी और fk कर लो, फिर यहाँ पर fsk कर लो और k टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, बात तो वही है। तो चूंकि इसके इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जी के समेबल है, समेबल का मतलब उसके इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट टर्म का सम एग्जिस्ट कर रहा मतलब उसके के टर्म का जो सम है वो ये है, उसकी लिमिट इंफिनिटी पर एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। तो इसका मतलब देखो यहां पर ये हुआ कि ये जो Fn के की लिमिट इंफिनिटी पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा Fn के है, Fn के जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि Fn के की इंफिनिटी, Fn के क्या है, वही के टर्म का सम है, लेकिन है तो वो के टर्म का सम भी एक प्रकार का सीक्वेंस ना। जो सम होता है वो भी तो के टर्म में आएगा, एक प्रकार का सम है वो एक प्रकार का सीक्वेंस है। तो चूंकि उसकी इनफाइनाइट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस नहीं बल्कि सब सीक्वेंस है। ये जो Fn के है वो क्या है, सब सीक्वेंस है। तो जो सब सीक्वेंस है वो यहाँ पर हमारा कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, जो हमारा सब सीक्वेंस है Fn के वो हमारा कन्वर्जेंट है, लेकिन हमें तो ये शो करना था कि हमारा जो सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। हमें क्या शो करना था कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करना चाहिए, क्योंकि हम अपने सीक्वेंस Fn को मानकर चले थे। देखो ध्यान दो, हमने क्या माना था, हमने माना था कि हमारा Fn जो है, ऊपर चला गया सॉरी, हमने क्या माना था, हमने माना था Fn हमारा कॉची सीक्वेंस है, आप याद करिए, और हम शो करना चाहते थे ये कॉची सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट होगा। तो हम Fn को कन्वर्जेंट शो करना चाहते थे, हम Fn को कन्वर्जेंट शो करना चाहते थे, लेकिन यहां से सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ गया। Fn का जो सब सीक्वेंस है वो यहां से हमारा कन्वर्जेंट आ गया। देखो ध्यान दो, अब यहां पर बच्चों क्या हुआ कि हम Fn को कन्वर्जेंट शो करना चाहते थे, और मान लो इसका मतलब ये हुआ कि हम नॉर्म ऑफ Fn माइनस f को अप्रोक्सीमेटली 0 शो करना चाहेंगे। अगर हमने ऐसा शो कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, Fn f पर कन्वर्ज कर गया। मतलब हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट, क्योंकि Fn को हम कॉची सीक्वेंस मान के चले थे और हमें प्रूव करना था कि ये जो कॉची सीक्वेंस है ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, है ना। आप स्टार्टिंग से देखिए, मैंने क्या बताया था कि Fn हमारा कॉची सीक्वेंस है और हम शो करना चाहते थे कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम ये शो करना चाहेंगे कि Fn माइनस f जो है
ये ऑलमोस्ट जीरो होगा, या ऐसा कह दो कि Fn माइनस एफ जो है ये लेस देन सम एप्सिलॉन होगा। तभी तो Fn f पर कन्वर्ज करेगा, Fn f पर कन्वर्ज करेगा मतलब Fn हमारा कन्वर्जेंट होगा। और हम ये शो कर चुके हैं कि सब सीक्वेंस Fn के जो है वो कन्वर्जेंट है। अब देखो इस सब सीक्वेंस की हेल्प से हम Fn को शो करना चाहेंगे। अच्छा, Fn को कॉची माना तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ Fn माइनस Fm लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मतलब यही हुआ, Fn को कॉची माना था और सब सीक्वेंस हम कन्वर्जेंस शो कर चुके हैं। देखो ध्यान दो, अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, चूंकि सब सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस प्रूव कर चुके हैं तो इसका मतलब मैंने ये मान लिया है ना, जो सब सीक्वेंस है वो हम कन्वर्जेंस प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म ऑफ Fn के माइनस एफ जो है ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमारा Fn के जो है वो f पर कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि Fn के कन्वर्जेंट है। ये ऐसा कह दीजिए कि नॉर्म ऑफ Fn के माइनस एफ जो है ये लेस देन सम एप्सिलॉन 1 है, कुछ भी मान लो, क्योंकि Fn के सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मान लिया वो f पर कन्वर्ज हो रहा है, तो अब हम इसका मतलब ये हुआ जो f पॉइंट है वो हमारा उस नॉन लीनियर स्पेस में ही है। Fn के अगर f पर कन्वर्ज हो रहा है इसका मतलब f पॉइंट नॉन लीनियर स्पेस में, तभी तो हम शो करना चाहते हैं कि ये Fn भी f पर ही कन्वर्ज हो, क्योंकि उसी लीनियर स्पेस में कन्वर्ज करना चाहिए। और यहां से अगर मैं ये मानता हूं कि Fn के f पर कन्वर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब f पॉइंट जो है वो नॉन लीनियर स्पेस का पॉइंट होगा, क्योंकि Fn के कन्वर्जेंट है, प्रूव कर दिया हमने। तो इसीलिए हम फिर ये चाहते हैं कि Fn भी f पर ही कन्वर्ज करे, क्योंकि f पॉइंट नॉन लीनियर स्पेस का पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट पर सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए वो पॉइंट भी उसी स्पेस के अंदर आना चाहिए, है ना। देखो अब देखो यहां पर ध्यान दो, देखो समझो, यहां पर बस लास्ट थोड़ा सा बचा है, ये कर लिया तो समझ लीजिए आप निकाल लेगा सब चीजों को। देखो ध्यान दो, अब हम नॉर्म ऑफ Fn माइनस एफ को लेकर चलें और Fn के इसमें प्लस माइनस करें। देखो Fn के माइनस किया, Fn के प्लस किया, ऐसे लिखा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसी में हमने Fn के माइनस, देखो नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नॉर्म ऑफ Fn माइनस एफ हम ये शो करना चाहते हैं एक्चुअली, और ये हमको गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो Fn के को माइनस किया और Fn के को हमने प्लस किया इसमें, ठीक है ना। देखो अब फिर वही है क्या कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, तो लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेसर इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, ठीक है। देखो क्या होगा, जैसे ये जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको भी हम लेस देन एप्सिलॉन मान लो और इसको भी लेस देन एप्सिलॉन मान सकते हैं, तो ये क्या हो गया 2 एप्सिलॉन हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन कर लिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 एप्सिलॉन को फिर हमने एप्सिलॉन 1 मान लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसको मैंने एप्सिलॉन 1 मान लिया, तो मतलब हम ये कह सकते हैं Fn माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन 1 है, क्योंकि एप्सिलॉन छोटा है तो एप्सिलॉन 1 भी बहुत छोटा ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं हम, ठीक है। एप्सिलॉन चूंकि छोटा है, क्योंकि इसकी देखो ये इससे, क्योंकि दो टर्म का डिफरेंस और उनका नॉर्म हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है, ऐसा हमने माना, ऐसा हमने यहां पर माना। तो देखो यहां से ये बात प्रूव हो गई कि हमारा Fn माइनस एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन 1 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि Fn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है, किस पर कन्वर्ज कर रहा है, f पर, और f पॉइंट किस में है, नॉन लीनियर स्पेस मतलब n में है, ये हम पहले ही शो कर चुके हैं। तो यहां से हमारी बात पूरी हो गई
कि जो हमारा FN सीक्वेंस था, जो हमने कॉची सीक्वेंस माना था, कॉची सीक्वेंस हमारा एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस निकला। और अगर कॉची कन्वर्जेंट निकला तो मतलब जो हमारा नॉन लीनियर स्पेस है वो बनैच स्पेस है। अब ध्यान देना, हमने FN को कॉची मान के चले थे, फिर हम उसका सब सीक्वेंस FNK लाए थे, FNK से हम G का कॉन्सेप्ट लाए थे, G1 G2 G3 GK लाए थे। फिर हमने GK को अब्सोल्यूट समेवल शो कर दिया था, और GK को अब्सोल्यूट समेवल शो कर दिया था तो GK समेवल हो गया था, और GK समेवल हो गया था तो वहाँ से FNK की लिमिट K टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर गई थी, और FNK की लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी तो FNK जो है वो कन्वर्जेंट था। मान लो वो F पर कन्वर्ज था, तो उसकी हेल्प से हमने इस FN को कन्वर्ज प्रूव कर दिया। और अगर कोई कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मतलब स्पेस क्या हो जाएगा, हमारा बनैच स्पेस हो जाएगा। ये बात देखो हमने यहाँ पर प्रूव कर दी, है ना। और जिस पॉइंट पर FN कन्वर्ज कर रहा है F पर, वो पॉइंट N में है, क्योंकि FN के भी F पर ही कन्वर्ज कर रहा था। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि F पॉइंट N में है, क्योंकि उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए। अब कैसे मालूम कौन सा पॉइंट N में है कि नहीं है, तो चूंकि FN के F पर कन्वर्ज कर रहा था इसलिए FN भी F पर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट F में ही है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस एक बड़ी थ्योरम को यहाँ पर प्रूव किया, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर एक बार समझने में दिक्कत हो, खासतौर पे कन्वर्स वाला पोर्शन, तो आप आसानी से समझ लेंगे। दोबारा पढ़िएगा, थोड़ा सा टफ तो है ही, देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल का लॉजिक है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, टेंशन नहीं पालिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।